देखो, वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनके बेटे ने जिस प्रकार का बयान दिया है, स्वाभाविक रूप से उससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। धर्म एक ऐसा विषय है जिसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। ये भारत ही एकमात्र देश है जहाँ पर हर व्यक्ति को अपने धर्म अपनाने की, उस पर चलने की स्वतंत्रता है। और ऐसे में इस प्रकार ध्यान देना तो कि दुर्भाग्य, लेकिन इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है। और रूप से मेरा माफी मांगनी चाहिए। और इस बात से एक बात बड़ी साफ होती है कि इन लोगों के जहन में किस कदर का जहर समाज के प्रति, धर्म के प्रति जो है वो, पर्टिकुलरली हिंदू धर्म के प्रति जो है वो भरा पड़ा है। वो बातें जिस प्रकार से बाहर आ रही हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। इस तरह से भी बात कही जा रही है कि जो एक अलायंस बना है इंडिया, जिसमें डीएमके भी एक सपोर्ट कर रही है कांग्रेस को, क्या कांग्रेस ऐसे लोगों को साथ लेकर चल रही है? इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप किस तरह से? देखो, कांग्रेस का तो मकसद एक ही मात्र मकसद है कि सत्ता हासिल करना। इस अलायंस का अगर मैं कहूँ, जो इंडिया के नाम से इन्होंने बनाया है, उसका लक्ष्य कोई किस देश के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, वो तो है ही नहीं। वो सिर्फ एक ही मात्र कि लंबे अरसे से सत्ता से बाहर है। सत्ता को हासिल करने का उनका एक लक्ष्य है। इसलिए उन्होंने सारी चीज़ों को लेकर के इस प्रकार का ये कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की मानसिकता के विरोध में होंगे। जिस प्रकार से स्टालिन के बेटे ने अपनी बात जाहिर की है, अपनी बात कही है, वो भी इस बात को समझते होंगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए भी ऐसा नेतृत्व, इस प्रकार की पार्टी को साथ ले चलना फायदेमंद नहीं होगा, नुकसानदायक ही होगा। इसके अतिरिक्त सर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज क्या है कि जो पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में बनाई गई थी, बजटरी प्रोविजन नहीं थे। इस वक्त जो प्रदेश है वो डिजास्टर सिचुएशन में चल रहा है और पूर्व सरकार ने 75,000 करोड़ का कर्ज राज्य पर छोड़ा है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब हर चीज़ की अति हो गई है। क्या क्या इस नाम पर वो बंद करते रहेंगे कि भी प्रदेश के ऊपर कर्ज है। क्या हिमाचल प्रदेश में कर्ज उस वक्त नहीं था जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी? और जाते जाते वो भी सैकड़ों की संख्या में संस्थान खोल करके गई थी। ये जिम्मेवारी बनती है। अपनी जिम्मेवारी से भागना ये उचित नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी का अपना क्लस्टर, यूनिवर्सिटी का अपना भवन है जिसके लिए केंद्र सरकार से पैसा आया और उस भवन में वहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है इस यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए। विधानसभा के अंदर बाकायदा एक्ट ला करके पारित हुआ और इसकी ज्यूरिस्डिक्शन तय हुई। और ज्यूरिस्डिक्शन तय होने के पश्चात जो मंडी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है कि इनको सरदार पटेल का नाम जहाँ भी आता है वहाँ इनको परेशानी होती है। इनको लग रहा है कि सरदार पटेल के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम जो हुआ है ये उचित नहीं हुआ। और इसको बदलने की कोशिश भी की, बदलने की सोच भी उन्होंने रखी, लेकिन वो उसमें कठिनाई आ रही है। इसलिए यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दो, ये एक इनकी एक स्थिति है मन की, जिसके कारण सब लोग हैरान हैं, परेशान हैं। शिमला यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पर स्ट्रेंथ इस वक्त स्टूडेंट्स की है आज, हाँ, एचपी यूनिवर्सिटी शिमला जो है, उस यूनिवर्सिटी की एक सीमा है। 350 डिग्री कॉलेज हिमाचल प्रदेश में हो गए और 350 कॉलेज को कैटर करना शिमला यूनिवर्सिटी के लिए कठिन काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी और जहाँ जो लैंड अवेलेबल है यहाँ पर उसके हिसाब से भी और सारे कैंपस के हिसाब से भी। तो इसलिए इस बात को लेकर के विचार है कि शिमला के बाद अगर दूसरी यूनिवर्सिटी अगर बनाई जाए तो कहाँ बनाई जा सकती है। तो एक ही बात आई कि कैंपस मंडी का सबसे बड़ा कैंपस है जहाँ 6,700 स्टूडेंट्स हैं और वहाँ उचित रहेगा, सेंट्रली लोकेटेड है। तो निर्णय हुआ और उसके बाद ये तय हुआ। और जब एक्ट
पास हो गया, यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आ गई, वाइस चांसलर की पोस्टिंग हो गई, उसके बाद वहाँ पर वाइस चांसलर की पोस्टिंग हो गई, वहाँ पर इंटरव्यू स्टाफ के लिए वहाँ करवा दिए गए जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं निकाले, होल्ड किए और रिजल्ट भी रोके हुए इनने। तो उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, वाइस चांसलर को हटा दिया, प्रो वाइस चांसलर की छुट्टियां भी सबकी कैंसिल कर दी और उनको हटाने पर विवश किया। मंशा तो साफ हो गई उसी दिन की, वो बंद करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वो बंद करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। तो अब उनने क्या कर दिया, इसका दायरा छोटा कर दिया और जहां 128 कॉलेजेस मंडी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते थे और शायद 46 कॉलेजेस रह गए। इस तरह का व्यवहार ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मंडी के साथ। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस बात को अच्छी तरह से सुन ले कि मंडी जिला भी हिमाचल का हिस्सा है, कहीं गलतफहमी में ना रहे। और उनका बस जिस प्रकार से व्यवहार का जो चल रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि वो मंडी को हिमाचल से ही निकालना चाहते हैं। ये स्थिति उनके मन में बनी है। उसकी वजह यह है कि वहां से उनको कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं मिल पाया। तो इसकी सजा मंडी की जनता को आप देने की कोशिश जो कर रहे हैं, ये सजा आपको उल्टी भुगतनी पड़ेगी। मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने सर एक आपके खिलाफ कहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं डिजास्टर सिचुएशन में। केंद्र की जो मदद अभी तक आई है वो सामान्य मदद है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला है। आपको उल्टा मदद के लिए मांग करनी चाहिए, केंद्र से रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए और ये भी कहा है कि आपको एक वाइट पेपर लाना चाहिए। क्या मदद मिल पाई है अभी तक? देखिए, नई नई बातें उनके दिमाग में आती रहती हैं, नई नई बातें करते रहते हैं। ये वही महाशय हैं, महानुभाव हैं जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव होकर के कहते थे आपकी जो समस्या हैं उनका जिक्र करिए, मैं उसका समाधान करूंगा। अब जब लोग समस्याओं का जिक्र करने लगे तो बाद में कहने लगे कि मैं तो डाकिया नहीं हूं। और ऐसी परिस्थिति में कुछ भी कहते रहना और कहीं भी, ये मुझे ऐसा लगता कि उचित नहीं है। मैंने एक बात कही कि हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई स्वाभाविक रूप से वक्त लगेगा, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त जो जो भी काम कर सकता है उनको काम करने दीजिए। सड़कों को खोलिए। लोगों का सेब सड़ रहा है, लोग सेब को नाले में फेंक रहे हैं, लोगों का टमाटर सड़ रहे हैं, लोग उनको नाले में फेंक रहे हैं, मटर सड़ गए वो नाले में फेंक दिए। और ऐसी सूरत में बोलने के बजाय उनको फोकस करना चाहिए अपने काम पर। आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र की एकमात्र सड़क जो है वो जो जंजैहली की सड़क वो खुल पाई है और इसके अलावा जितने भी बाकी सड़कें हैं वो सारी की सारी सड़कें बंद है। ये परिस्थिति है कि लोगों के पास खाने का राशन खत्म हो गया, उनको इस बात का आभास नहीं है क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि इस प्रकार की नहीं है। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। गरीब आदमी के पास थोड़ा थोड़ा होता है और ऐसे में मैं उनको जरूर कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान केंद्रित करें, जो काम दिया है उस पर करें। और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बहुत बड़ी कठिनाई है, उस कठिनाई में बतौर मंत्री सड़कों को युद्ध स्तर पर खोलने का काम करें और सड़कों को खोलने के साथ साथ में अपने विभाग पर ज़्यादा ध्यान दें। मुझे लगता है कि उचित रहेगा। जहाँ तक केंद्र से बात कह रहे हैं, केंद्र की ओर से जो मदद मिल रही वो मदद मिल रही है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल के इतिहास में आज तक सबसे ज़्यादा मदद केंद्र अभी तक दे चुका है। जरा मालूम करें, जब कांग्रेस की सरकार थी आपदा उस वक्त भी आई, कितना पैसा हिमाचल को मिला है, रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें। वो आंकड़े हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये उनको ध्यान में जरूर लाना चाह रहा हूँ कि अनावश्यक रूप से ऐसी बातें ना कहें। आपको जो काम मिला है उस पर फोकस करें। और मुख्यमंत्री जी शायद आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, इस कारण से परेशानी हो सकती है। और बहुत सारी चीज़ें वो तो किसी मंत्री को ही काम करने नहीं दे रहे हैं, ये ऐसी पूरे सभी मंत्रियों का कहना है। ना विधायकों को काम करने दे रहे हैं किसी, ना मंत्री को काम करने, और ना ही खुद कर रहे हैं। मुश्किल तो ये है, ना खुद कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं, ये उनके ही लोगों का कहना है। ऐसे में हिमाचल का बहुत बड़ा नुकसान हो गया जिसकी क्षति की पूर्ति हो ही नहीं सकती। बाढ़ बरसात के कारण नुकसान एक जगह, और राजनीतिक दृष्टि से जिस प्रकार से प्रतिशोध की और जो सोच शून्य
जिसको मैं कह सकता हूं विकास की दृष्टि से, उस पर अगर हम जिक्र करें तो निश्चित रूप से हिमाचल कई साल पीछे चला गया। हिमाचल की जनता आज पछतावा महसूस कर रही है, ठगा सा महसूस कर रही है। काम सब जगह बंद पड़े हैं और सुक्खू भाई को तो काम करने के बजाय बंद करने का आनंद आता है और वो 9 महीने से उस आनंद को ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी बंद करना, कॉलेज बंद करना, स्कूल बंद करना, हॉस्पिटल बंद करना, सब कुछ बंद करना, ये उनके एक जहन में एक ऐसा एक फितूर जिसको बोलते हैं जुनून एक तरह का चढ़ा हुआ है कि मैं सब कुछ बंद करके जाऊंगा। और ऐसे में जो भी करना करिए। दौर ऐसे जो है वो बहुत ऐसे नहीं होते कि हमेशा के लिए होते हैं, ये दौर भी समाप्त हो जाते हैं। उनको इस बात को भी मानना पड़ेगा। उनको किस नाम से जाना जाएगा हिमाचल प्रदेश में,